तो क्या आप भी एफएलपी के साथ जुड़ना चाहते हैं और दुनिया भर में अपना एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, या फिर बोले तो अपना एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, और अभी तक आपने एफएलपी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाया है, या फिर जानना चाहते हैं कि आखिर एफएलपी क्या है और एफएलपी का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। आपका स्वागत है, मैं राम भगत। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर एफएलपी का बिजनेस मॉडल क्या है, एफएलपी क्या है, एफएलपी के जरिए आप बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं, और एट द एंड मैं ये भी बात करूंगा कि कुछ लोग एफएलपी को स्कैम समझकर जुड़ने के बाद क्यों छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात, एफएलपी आपको नेटवर्किंग में कैसे मदद करेगी। तो अगर आप भी एफएलपी के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर पहले से मेंबर है लेकिन अभी तक आपको पता नहीं चल रहा कि क्या करें, एफएलपी के बिजनेस मॉडल को नहीं समझ पाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं एफएलपी से। आखिर एफएलपी क्या है? सिंपल वे में समझिए, एफएलपी एक अमेरिकन कंपनी है। इसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि कंपनी के नाम से पता चल ही रहा होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मतलब ये कंपनी एमएलएम के जरिए खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दुनिया भर में सेल करती है, और इनका ज़्यादातर प्रोडक्ट एलोवेरा बेस्ड होता है, और ये एलोवेरा ये कंपनी खुद उपजाती है, और कहीं ना कहीं इसी वजह से कंपनी दुनिया भर में फेमस है। कंपनी का बिजनेस अब करीब 160 देशों में चल रही है, और इंडिया में अगर इसकी बात करें तो ये करीब 20 वर्षों से इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है। 9.3 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर दुनिया भर में इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये था कंपनी की विशेषता और परिचय। तो अब हम बात करेंगे उस टॉपिक पे जिस टॉपिक के लिए आप लोगों ने वीडियो पे क्लिक किया है। आखिर क्या है एफएलपी का बिजनेस मॉडल? तो जैसे कि आपको थोड़ा बहुत अभी तक नॉलेज हो ही गया होगा कि कंपनी अपना प्रोडक्ट दुनिया भर में एमएलएम के जरिए पहुंचाती है। कहने का मतलब कंपनी का बिजनेस दुनिया भर में एमएलएम के जरिए है। आखिर क्या है एमएलएम? कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और इसे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को ऐसा समझा जा सकता है, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंपनी है, ठीक, और वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, और वो अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में पहुंचाना चाहती है। तो आपको क्या लग रहा है कंपनी ही जा कर के सामान पहुंचाएगी दुनिया भर में? क्या ये पॉसिबल है? तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि कंपनी खुद नहीं जा सकती वहां तक पहुंचाने के लिए सामान। तो क्या होता है? होता यह है कि कंपनी बहुत बड़े बड़े रिटेलरों के साथ कॉन्टैक्ट करती है, और वो अपना सामान जाँच करने के लिए उनको देती है। फिर अगर वो सामान रिटेलर को सही लगा, फिर वो क्या करती है, किसी दूसरे उससे नीचे वाले रिटेलर को भेजती है, फिर वो सामान आम आदमी तक पहुंचाता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक दूसरे से मिलता बातें करता है, नेटवर्क बनाता है, और कंपनी की विशेषता बताकर, उसके प्रोडक्ट की विशेषता बताकर कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने का काम करता है। तो इस तरह से जो लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, बड़े रिटेलर कंपनियों के साथ, उससे छोटे रिटेलर बड़े रिटेलर के साथ, फिर उससे छोटे रिटेलर फिर छोटे रिटेलर के साथ, और सबसे जो छोटे रिटेलर होते हैं वो प्रोडक्ट को आम जनता या फिर बोले तो शहर गांव तक पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो सारे के सारे लोग जुड़े एक दूसरे से, बड़े रिटेलर छोटे रिटेलर के साथ, कंपनी के साथ बड़े रिटेलर, तो ये जो है एक दूसरे से नेटवर्क बनाता है। तो इसे नेटवर्किंग कहते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इसमें ये हो जाता है कि वो जो प्रोडक्ट का लेन देन करते हैं, एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं और पब्लिक तक जो पहुँचाते हैं, इसे ही मार्केटिंग कहते हैं। तो मिलाकर नेटवर्क मार्केटिंग होता है। तो जब आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग समझ ही गए हैं, तो अब चलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरफ, एमएलएम की तरफ। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब एमएलएम ही असली में नेटवर्क मार्केटिंग ही है। क्या होता है कि जब नेटवर्क मार्केटिंग बड़े स्तर पे की जाती है, कहने का मतलब मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ करके जब हम मार्केटिंग करते हैं और प्रोडक्ट या फिर बिजनेस को पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं, तो इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। तो असल भाषा में समझा जाए तो एफएलपी भी जो है एमएलएम के तरह ही काम करती है। कहने का मतलब एफएलपी भी एमएलएम से ही जुड़ी हुई है। उसका जो बिजनेस मॉडल है वो एमएलएम से ही जुड़ी हुई है। तो इतना समझने के बाद आप समझते हैं कि एफएलपी का एमएलएम के साथ क्या रिलेशन है, और एफएलपी का बिजनेस मॉडल एक्चुअल में है क्या। आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आ ही रहा होगा कि एफएलपी का बिजनेस मॉडल रियली में है क्या। हाँ, वही पीछे जो मैंने बताया, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम, कहने का मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग, यही है एफएलपी का बिजनेस मॉडल रियली में। लेकिन एफएलपी एक यूनिट रखा हुआ है सीसी नाम से, जिसका मतलब होता है कैश क्रेडिट। ये हेल्प करता है कंपनी को पता लगाने के लिए कि कोई भी रिटेलर या फिर बोले तो कोई भी व्यक्ति कितना अपन सामान अपने आईडी से बेचा है, या फिर कितना व्यक्ति को जोड़ा है अपने आईडी के नीचे, और इसके नीचे जो जुड़े हुए लोग हैं वो कितने का सेल कर दिए हैं,
इसी सीसी के ज़रिए पता लगाया जाता है। सीसी का एक्चुअल प्राइस होता है इंडियन रुपीज़ में 10,998 रुपये। तो एफएलपी में एक एफबीओ नाम से लेवल होता है। इस लेवल को आपको क्रॉस करने के लिए आपको कम से कम 2 सीसी करना होता है। आखिर ये एफबीओ का मतलब होता क्या है? एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ऑनर। एफएलपी में एक रूल होता है कि जब तक आप एफबीओ लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक आप अपने आईडी के नीचे दूसरे को नहीं जोड़ सकते हैं। दूसरे को अपने आईडी के नीचे जोड़ने के लिए या फिर अपने आईडी के ज़रिए जोड़ने के लिए आपको एफबीओ लेवल क्रॉस करना होता है। ये एफबीओ लेवल इसलिए क्रॉस करवाता है कंपनी सभी से क्योंकि वो चाहता है कि अपना प्रोडक्ट को सबसे पहले आपको जांच करवाए कि ये प्रोडक्ट रियली में कामक है कि नहीं, कहने का मतलब ये रियली में अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं, तभी जा करके आप किसी को रिकमेंड कीजिएगा। तो ऐसा होता है, एफबीओ लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी होता है क्योंकि बिना इसे क्रॉस किए आप एफएलपी में दूसरे को नहीं जोड़ सकते हैं और ये इम्पोर्टेंट होता है। और ये सीसी प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए का प्रोडक्ट खरीदे हैं। जब तक आप 10,998 का प्रोडक्ट नहीं खरीद लीजिएगा तब तक आपका एक सीसी नहीं होगा। सीसी का सिर्फ इतना ही नहीं यूज होता है यहाँ पे। एफएलपी क्या करता है कि बहुत सारे रिवार्ड रखा हुआ है, कहने का मतलब आपका लेवल बढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारे रिवार्ड दिए जाते हैं। ये सब डिसाइड किया जाता है सीसी कितना है आपका। तो इस तरह से एफएलपी अपना बिजनेस चला रही है वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग और एमएलएम के जरिए। तो ये था कंपनी का एक्चुअल बिजनेस मॉडल। और अब हम बात करेंगे कि आखिरकार एफएलपी को लोग स्कैम क्यों समझ रहे हैं। तो एफएलपी में स्कैम कुछ इस तरह से हो रहा है कि जब ऑफलाइन लोगों को इनवाइट करते हैं मीटिंग में एफएलपी के साथ जुड़ने के लिए, तो वहाँ पे सभी को ये नहीं बताता है कि उसको प्रोडक्ट बेचना है और लोगों को रिकमेंड करना है प्रोडक्ट, और उसको अपने नीचे भी लोगों को जोड़ना होता है। ये ना बताकर वो डायरेक्ट ये बताते हैं कि इसमें सक्सेस मिलने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो असल में वो सब पहले लालच देते हैं कि ये गाड़ियाँ होगा आपका, ये बंगला होगा अपना, आपको इतना ट्रेवल के लिए पैसे मिलेंगे, इतना बस यही सब बता करके उसको उलझा करके और लालच देते हैं। तब जा करके जो लोग जुड़ते हैं उसको लगता है कि ये रियली में स्कैम था मेरे साथ, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको रियली में पहले जो बिज़नेस मॉडल असल बिज़नेस मॉडल है वो बताया ही नहीं गया था। तो जो मैंने पीछे बताया अभी कि बिज़नेस मॉडल क्या है, तो एक्चुअल में यही होता है, प्रोडक्ट सेल करना ही होता है। उसमें आपको लोगों को जोड़ना होता है, उसको प्रोडक्ट रिकमेंड करना होता है, और जब तक प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तब तक आपको कोई इनकम नहीं मिलेगा। अगर डिटेल में आपको एफएलपी के स्कैम के बारे में जानना है तो आप चैनल पे जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहले से इसमें जुड़े हुए हैं और आप चाहते हैं कि उससे बाहर निकले और अपना प्रोडक्ट रिटर्न करवाए और 100% रिफ़ंड पाए, तो उसके लिए भी चैनल पे वीडियो है, जाकर के आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से रिफ़ंड होगा। मैंने पूरा प्रोसेस A to Z बताया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैंने कवर किया कि एफएलपी क्या है, एफएलपी में नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, फिर एमएलएम क्या है, एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से कैसे जुड़ा है, और फिर मैंने लास्ट में बताया कि एमएलएम एफएलपी के बिजनेस मॉडल से किस तरह से रिलेटेड है, और फिर एफएलपी में स्कैम में क्या हो रही है ये मैंने बताया। आपका धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए, बने रहने के लिए। और आगे आप इस तरह के स्कैम सब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको जो भी प्रॉब्लम है, या फिर आप किसी भी तरह के स्कैम के बारे में जानना है, या फिर एफएलपी में किसी भी तरह के स्कैम के बारे में जानना है, या फिर किसी भी टॉपिक के बारे में आप नीचे मुझसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब